Welcome back, students. In your science class, we had already done chapter number 3. Now we will move toward chapter number 4, that is the nervous system. Open your books at page number 44. What is your date of birth? Write it in the given space. What helped you to remember it? There are various things that you keep on remembering. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम याद रखते हैं, बट ऐसा कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट है जो हमें ऐसा याद रखने में हेल्प करता है? यू ऑल नो दैट इट इज़ अ ब्रेन. इट्स अ ब्रेन दैट हेल्प यू टू लर्न एवरीथिंग, टू रिमेंबर एवरीथिंग. सो ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है. स्टूडेंट, यू ऑल नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, nervous system. So brain is a part of nervous system. It is a complex system. ये बहुत कठिन और जटिल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है. एज इट इज़ कनेक्टेड विद द ब्रेन, क्योंकि ये ब्रेन से कनेक्ट होता है. इट रिसीव्स एंड सेंड मैसेजेस टू ब्रेन. नर्व्स के थ्रू हमारी बॉडी में ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है और ब्रेन से वापस हमारी बॉडी पार्ट्स को मैसेज मिलता है. एंड ऑल दिस इज इंटरलिंक्ड टुगेदर. ये सारी नर्व्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहती हैं, इंटरकनेक्टेड रहती हैं. एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. इस सिस्टम को ही नर्वस सिस्टम बोलते हैं. आवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. हमारे नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स से बना हुआ है. द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड and the nerves. Brain is connected to each part of the body. Brain हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्टेड है through the spinal cord. Spinal cord in chapter number 3 मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के सेंट्रल में लोकेटेड होती है, सेंट्रली लोकेटेड होती है. वर्टिब्रल कॉलम जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. सो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को कनेक्ट करती है विद द अदर बॉडी पार्ट्स एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नर्व्स. और स्पाइनल कॉर्ड में जो पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो भी ब्रेन से हमारी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं. ऑन पेज नंबर 44 यू कैन सी नर्वस सिस्टम डायग्राम इज गिवन. किस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में कनेक्टेड है. फर्स्ट इज ब्रेन एंड spinal cord which is in the center of vertebral column, and there are nerves जो body parts को connect कर रहे हैं. The brain receive and send messages through these nerves. brain इन nerves से messages लेता है और इसी nerves के through messages को send करता है body parts तक. Such arrangement allow the brain to monitor every part of the body. इसी तरह का जो अरेंजमेंट है, जो इंटरकनेक्टेड अरेंजमेंट है नर्व्स का, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, ये ब्रेन को अलाउ करता है, हेल्प करता है कि ब्रेन जो है पूरी तरह से बॉडी पार्ट को कंट्रोल में रखे, बॉडी पे अपना होल्ड रखे, और तभी हमारे बॉडी पार्ट जो है हमारे ब्रेन के थ्रू पूरी तरह से कंट्रोल्ड रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेन. ब्रेन इज द Brain is the most important organ in our body. हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या ऑर्गन जिसे कहा जाए वो है ब्रेन. एज इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है. इसके पास कंट्रोलिंग पावर होती है पूरी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने की. बट यू नो स्टूडेंट दैट इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट. ये बहुत सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है. It can get jerk, it can get damage if it is hardly blown. अगर इसको तेज़ी से हर्ट किया जाए, मारा जाए तो इस टूट सकता है. टू प्रिवेंट दिस, इसको बचाने के लिए देयर इज़ स्कल. इसलिए हमारे पास स्कल है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम इंजरीज, चोट से. अब फ्लूइड कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक तरह का ऐसा फ्लूइड है, लिक्विड है, जो हमारे स्कल और ब्रेन के बीच में होता है, जिससे ब्रेन को शॉक
और जर्क्स नहीं लगते, ब्रेन को झटके नहीं लगते। जब हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है डैमेज नहीं होता। इसको बचाने के लिए, इसको इंजरी से बचाने के लिए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन और स्कल के बीच में प्रेजेंट होता है। ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ सेल, ब्रेन सेल से मिलके बना हुआ है एंड इट कंसिस्ट 3 पार्ट, और 3 मेन पार्ट्स हैं सेरिब्लम, cerebellum and medulla. Students, first is cerebrum. Brain has 3 parts. First part is cerebellum. It is the upper part of the brain. हमारे ब्रेन का सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो सेरिब्रम ही है और ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो सेरिब्रम नाम से ही जाना जाता है। इट हैज़ वॉलनट शेप, अखरोट की तरह इसकी शेप होती है। जैसे अखरोट जब हम छीलें, उसको तोड़ के देखें अंदर से, तो जिस तरह से उसके रिजेस होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, उस तरह से हमारा ब्रेन में भी ग्रूव्स होते हैं और ये सेरिब्रम पार्ट में पाए जाते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंट्रोल आवर थिंकिंग। इसका वर्क है, इसका फंक्शन जो हमारे लिए वो है कि हमारी थिंकिंग पावर, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी और हमारी बेसिक इंटेलिजेंस को कंट्रोल करके रखता है। इट ऑल्सो कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन, और हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं ईयर, आइज़, इनको भी कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट पार्ट इज सेरिब्लम. सेरिब्लम इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ द ब्रेन. सेरिब्लम जो है वो ब्रेन के बैक साइड में लोकेटेड होता है और सेरिब्रम के नीचे के पार्ट पर होता है. ऑन पेज नंबर 45 स्टूडेंट यू कैन सी पार्ट्स ऑफ ब्रेन. डायग्राम इज गिवन. डायग्राम दिया हुआ है इसका आपको. फर्स्ट पार्ट इज सेरिब्रम. देन यू कैन सी पिंक कलर पार्ट that is cerebrum at the back of the brain. It is smaller in size than the cerebrum. cerebrum एक लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और जो cerebellum है वो ब्रेन का छोटा पार्ट. इतना बड़ा पार्ट नहीं, इतना पार्ट cerebrum ने कैप्चर कर रखा है. If the cerebrum it is smaller in size than the cerebrum. cerebrum से छोटा होता है साइज में cerebellum. It control the muscle movement and maintain the balance of the बॉडी. हमारी बॉडी के लिए इसका फंक्शन ये है कि हमारे मसल के मूवमेंट्स को मेंटेन हेल्प कंट्रोल करके रखता है और हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करता है हमारी बॉडी का बैलेंस. वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग हमारी बॉडी कंट्रोल रहती है और वो इस सेरिब्रम के ऊपर ही है. इसका ही फंक्शन है हमारी बॉडी को बैलेंस कंडीशन में रखना और हमारे मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करना. थर्ड पार्ट इज मेडुला. स्टेम शेप. इसकी शेप बिल्कुल स्टेम की तरह होती है, एक तने की तरह होती है. एंड इट इज़ लोकेटेड बीनीथ द सेरिब्रम. ये सेरिब्रम के नीचे के पार्ट पर आता है. इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखता है. एंड इट कंट्रोल ऑल आर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़. ये हमारी सारी उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है जो इनवॉलेंट्री हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारी इच्छा से नहीं चलती. हमारी बॉडी में 24 आवर एक्टिविटीज़ होती रहती है, लाइक ब्रीदिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन. ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं करते, ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए मेडुला वर्क करता है. इट वर्क इवन वाइल वी आर स्लीप. जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये वर्क करता है. द राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी. ब्रेन के 2 पार्ट हैं, राइट एंड लेफ्ट. हमारी बॉडी राइट हाफ ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो राइट पार्ट है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और ब्रेन का जो लेफ्ट हाफ है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है. जस्ट अपोजिट. राइट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल राइट साइड ऑफ अवर बॉडी. Thus, when one side of the brain is damaged, opposite side of the body get affected. इसलिए अगर ब्रेन का एक साइड अफेक्ट हो तो इससे हमारी बॉडी के अपोजिट साइड पर रिएक्शन देखा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड originate from the medulla and extend almost till the lower end of our backbone. स्पाइनल कॉर्ड हमारे मेडुला रीजन से स्टार्ट होती है
और हमारे बैकबोन रीजन को कवर करते हुए टिल द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन ये ख़त्म होती है। बैकबोन के बिल्कुल लास्ट पार्ट में जाकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होती है विच इज़ सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था। वर्टिब्रल कॉलम्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बैकबोन में एंड इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी नर्व्स। ऑल इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमारी बॉडी के जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो ब्रेन तक पहुंचाने का वर्क ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही किया जाता है और ये स्पाइनल कॉर्ड ही है जो बॉडी की कंट्रोलिंग में हेल्प करती है। It also controls the reflex action, that is those actions that do not involve the brain. स्पाइनल कॉर्ड उन एक्शंस को भी कंट्रोल करती है जो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, सच एज स्नीजिंग, छींक मारना। दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अभी हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। स्टूडेंट्स, दिस completes your lecture number 1. We will meet in lecture number 2. Thank you.